हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको लास्ट की वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। पहले लास्ट की मैंने वीडियो में आपको रेशियो बताया था और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शनल को हिंदी में हम बोलते हैं समान अनुपात। आज की हम वीडियो में 3 to 4 मेथड सीखेंगे प्रपोर्शनल्स के, और मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करवाऊंगी रेशियो और प्रपोर्शनल का, जो कि मिक्स कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये आपके कंपटीशन एग्जाम से तो है ही है इम्पॉर्टेंट, बाकी आपके जो स्कूल्स में भी रीजनिंग के क्वेश्चन या मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं उससे भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो बिना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं प्रपोर्शनल। मैंने आपको जैसे बताया कि प्रपोर्शनल क्या होता है, हिंदी में हम प्रपोर्शनल को बोलते हैं समान अनुपात। समान अनुपात। अब ये प्रपोर्शनल के क्वेश्चन आते कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। कई बार आपने देखा होगा A/B और यहाँ पे 2 बिंदु ऐसे लगी हुई होता है, फिर होता है C/D। इसे हम बोलते हैं समान अनुपात। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ यहाँ पे, समान अनुपात। ठीक है, अब इसका सबसे सिंपल तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ कि हम कैसे इसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, आप जब भी ऐसे देखते हो तो फ्रैक्शन में लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। A/B किसके बराबर होता है? C/D के। देखा होगा ना आपने। इसका मतलब क्या होता है कि आपका A D के इक्वल है और B C के इक्वल है। मीन्स हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है वो ये बन जाता है कि AD हमें निकालना है तो हमारा B इंटू C के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब ये 3 से 4 तरीके से यूज़ होते हैं और 3 से 4 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। मैं आपको बताऊंगी अगर x की वैल्यू आ जाए तो आप कैसे करोगे, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे करते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे करते हैं। हम इस वीडियो में A to Z सब कुछ सीखेंगे। पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले फोर्थ प्रोपोर्शनल से। पहला टॉपिक मैं आपको बताती हूँ कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक है, इसे आप हिंदी में चतुर्थ समान अनुपात बोलते हैं। इसको हम ऐसे करते हैं जैसे कि आपने यहाँ पे वैल्यू लिखी हो A/B और C/, यहाँ पे कुछ वैल्यू ना दे रखी हो और लिख दिया हो x। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो A है, मतलब कि अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा ना, AB बराबर C और x। तो A x के बराबर हो गया और B और C हो गया। तो हम सिंपल ऐसे ही करेंगे AX BC। ठीक है, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, B इंटू C डिवाइडेड बाई A। ये हमारा फॉर्मूला बनाने का एक तरीका है जो मैंने आपको सिखाया है कि हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाए और हमारी x की वैल्यू, तो आपका क्या करेंगे, सिंपल B और C को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय A कर देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अगर मैं बात करूँ थर्ड प्रोपोर्शनल की, मतलब तृतीय समान अनुपात। तृतीय समान अनुपात में क्या होता है कि हमारी वैल्यू सेम दे देते हैं। मीन्स AB और BX। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह आ जाए, कि मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स बता रही हूँ कि इस तरीके से होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल। जब हमारी 2 वैल्यू सेम होती है और x की वैल्यू निकालने के लिए आ जाए तो भी हम सिंपल ही करेंगे। तरीका मैंने आपको बता दिया, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो आप क्या करोगे, AX। ठीक है, अब B कितनी बार है, 2 बार है, तो B स्क्वायर। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो जाएगी B स्क्वायर डिवाइडेड बाय A। आया आपको समझ में? सेम वैसे ही करना जैसे मैंने सिंपल बताया कि A D के बराबर होगा और B C के बराबर होगा। सिंपल ऐसे ही करना, A x के बराबर हो जाएगा, B 2 बार है तो B स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A। तो अब आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना भी आ गया होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एडवांस लेवल की। अगर पूछ लिया कि मीन, ये कई बार पूछ लेते हैं पेपर में, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, कि मीन प्रोपोर्शनल बताओ क्वेश्चन में कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। पहले तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य। मीन को मतलब मध्य, मध्य
समान अनुपात भी बोल सकते हैं और अनुपातिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसका दोनों ही नाम है। तो अगर मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोल दिए तो आप कैसे निकालेंगे? मीन प्रोपोर्शनल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते कैसे हैं? ए और बी की वैल्यू दे रखी होगी सेम आपको, पर यहाँ ए एक्स दे रखा होगा, बीच में क्या दे रखा होगा? एक्स। मतलब जो हमारा प्रोपोर्शनल निकालना है वो हमें बीच की वैल्यू निकालनी है। सपोज एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ आपके लिए कि हमारे पास ए रेशियो एक्स, फिर प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात एक्स रेशियो बी, इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा कि हमारे पास मध्य अनुपात कितना दे रखा है? ए एक्स, एक्स मतलब दोनों वैल्यू किसकी दे दी? एक्स की दे दी और बी। अब आप इसको कैसे निकालोगे? सेम वही करोगे, एक्स कितना है? स्क्वायर ए इंटू बी। अब मुझे एक्स का निकालना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं निकालना, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर रूट ए और बी, तो ये आपका हो गया एक्स की वैल्यू। तो हमने ऊपर यहाँ क्या सीखा कि अगर हमें सिंपल निकालना है समान अनुपात तो हम क्या करेंगे? ए डी बी सी करेंगे। अगर हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल दे दिया तो हम एक्स की वैल्यू निकालना हो हमें तो बी सी डिवाइडेड बाय ए करेंगे। अगर हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो तो एक्स की वैल्यू के लिए हम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए करेंगे। और अगर हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना हुआ, ये वाला लास्ट वाला, तो हम क्या करेंगे? एक्स का स्क्वायर रूट कर देंगे ए बी के साथ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने ए बी के एग्जाम्पल इसलिए समझाए क्योंकि अगर आपको ये क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आई हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी रेशियो प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस को समझने में। तो हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, आई होप कि आपको दिख रहा हो कि आपके पास क्वेश्चन दे रखा था रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक 5:2। कॉपर दे और जिंक का क्या रेशियो दे रखा है? 5:2 दे रखा है। एंड टोटल मिक्सचर ऑफ 84 किलोग्राम, और टोटल मिक्सचर कितना दे रखा है? 84 किलोग्राम दे रखा है। सम अमाउंट ऑफ जिंक इज एडिड, कुछ अमाउंट जिंक की ऐड कर दी और रेशियो निकल के आया 3:2। हाउ मच केजी जिंक इज एडिड। अब क्वेश्चन में निकालना है कि कितना जिंक ऐड किया है। आपने कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, सीजीएल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा। वहाँ का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है गवर्नमेंट एग्जाम्स का और ये पूछा जाता है। अगर आप 9th 10th 11th 12th के भी बच्चे हैं तो अगर आपने कंपटीशन एग्जाम्स दिए होंगे तो वहाँ पर भी मैथ्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है और समझ में नहीं आता। आज मैं आपको इसके दो तरीके सिखाऊंगी कि इन क्वेश्चंस को दो तरीकों से कैसे कर सकते हैं। पहला जो मेथड सिखाऊंगी वो मैं ट्रेडिशनल सिखाऊंगी, जो आप सारे क्वेश्चंस ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको सिखाने वाली हूँ शॉर्टकट। आप बहुत जल्दी स्पीड से आप कैसे निकाल सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पॉइंट से, कि आप बहुत क्विक आंसर कैसे निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। बट सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड स्टार्ट करते हैं क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड से बच्चे के माइंड में चीज़ें क्लियर रहती है। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि जिंक और कॉपर है तो मैं इसको शॉर्ट लिख देती हूँ, जिंक एंड कॉपर, ठीक है। 5 कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, ओके। टोटल कितना हुआ ये रेशियो मिला के? कितना हो गया बताओ? 7 हो गया। अब 7 का टोटल मिक्सचर कितना दे रखा है? 84 किलोग्राम। मीन्स 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 84 किलोग्राम, ठीक है। अगर मुझे पर्टिकुलर एक की वैल्यू चाहिए तो कितनी आएगी बताओ? अगर मुझे पर्टिकुलर 1 की वैल्यू चाहिए तो आ जाएगी 12 kg। मीन्स 5 भी, कॉपर भी 5 को से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जिंक को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें पर्टिकुलर वैल्यू पता चल जाएगी कि कितनी एड ऑन हुई होगी। तो मैं ऐसे करती हूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इन दोनों को, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 और यहाँ पे आ जाएगा 24। मीन्स हमारी 60% वैल्यू तो कॉपर की ऐड हुई है और हमारी जिंक की कितनी वैल्यू ऐड हुई है? 24। तो ये तो कॉमन है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने पर यूनिट निकाली है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे हमने पर यूनिट निकाले, पर यूनिट हमारी 12 निकल के आई, उसके बाद हमने इससे इंटू कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमने जिंक की और वैल्यू ऐड करी जिसकी वजह से जो रेशियो है वो चेंज हो गया। अब बताना कि कितनी वैल्यू ऐड करी, उसने एडिंग वैल्यू हमें नहीं दी। तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें क्या करना है कि कॉपर की वैल्यू हमें पता है 60 है, और हमें ये भी पता है कि जिंक की 24 है पहली वैल्यू, और उसमें कुछ ऐड करी गई जिसकी वजह से जो रेशियो आया वो कितना आया 3.2। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी आपको प्रोपोर्शनल में सिखाया, ए भी दे रखा होगा, सी डी दे रखा होगा। सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। सिंपल अगर मैं काटती हूँ तो ये वैसे यहाँ से कट जाएगा, तो मैं सिंपल पहले यहाँ से काट देती हूँ। तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो 40 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24x। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी 40 माइनस में से 24 कर दूँगी, तो मुझे x की वैल्यू में मिल जाएगी 16 kg। तो ये 16 kg क्या है, ये 16 kg हमारी जिंक की एडिशनल वैल्यू है, ठीक है, जो हमने ऐड की थी। क्वेश्चन ने ये तो पूछा था कि जिंक में कितनी ऐड करी है, तो सिंपल निकल गया कि जिंक में कितनी ऐड हुई है। तो यहाँ तक तो फर्स्ट मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जो हम बच्चे इसे इजी फॉर्म में यूज़ करते हैं रेशियोज के क्वेश्चन निकालने के लिए। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत जल्दी से इन्हें निकाल लेंगे विदाउट टाइम वेस्ट करें, ठीक है। सेकंड मेथड है इसका, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि कॉपर की और जिंक की पहली वैल्यू कितनी दे रखी थी, 5:2 दे रखी थी, और अब क्या हुई है, अब कितनी आई है, जो कॉपर और जिंक की वैल्यू आई है वो आई है 3:2, यही है ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये मैं आपको ट्रिक समझा रही हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें जो फर्स्ट वैल्यू उसको कॉमन मानना है। क्या करना है, कॉमन मानना है। अगर हमें कॉमन रखना है तो हम क्या करेंगे, हमें कॉमन रखना है तो हम इसको 5 से इंटू कर देंगे, नहीं हम इसको 3 से इंटू कर देंगे और इसको 5 से इंटू कर देंगे। तो क्या है यहाँ पे 15, 3 2 6, और यहाँ पे 15, 5 2 10। क्या ये दोनों वैल्यू कॉमन हो गई? हाँ जी, क्योंकि वैल्यू क्यों कॉमन रखनी है, क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हमें ये वाली वैल्यू क्यों कॉमन रखनी है। हाँ, आपका पॉइंट सही है। हमें कॉपर की वैल्यू इसलिए कॉमन रखनी है क्योंकि हमने कॉपर में तो कुछ ऐड करा ही नहीं, ना पहले ना अब, हमने जिंक में ऐड किया था कुछ, इसलिए हमें कॉपर की वैल्यू सेम बनानी है। और कॉपर की वैल्यू सेम बनाने के लिए हमने इसे मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, क्योंकि हमें जिंक की वैल्यू चेंज हुई है, कुछ एडिशनल हुआ है, उसमें कुछ ऐड हुआ है। यहाँ पे जिंक लिखा है ना, जिंक इज ऐड, तो जिंक की वैल्यू में कुछ ऐड हुआ है। देखो जिंक इज ऐड, जिंक में कुछ ऐड हुआ है जिस वजह से हमें जिंक की वैल्यू निकालनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कॉपर में ही क्यों ऐड करा है, कॉपर की वैल्यू को क्यों कॉमन माना है, ठीक है। अब ये देखो कि इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, ठीक है। इसको और इसको प्लस करूंगी तो मैं कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। और 21 kg की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 84 दे रखी है, 84 kg। अगर मैं इसको इससे काट देती हूँ, जैसे कि हमने पर यूनिट में देखा था, अगर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा हो कि हमारी 24 किलोग्राम इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इससे काट देंगे तो कितना kg आ जाएगा, 21, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना kg आ जाएगा, 4 kg। और अब जिंक में ये देख लो कितने का डिफरेंस है, पहले 6 था और कुछ ऐड करके कितना आ गया, 10 हो गया। तो कितने का डिफरेंस है टोटल मिला के, 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे लिख सकते हो आप कि डिफरेंस जिंक 10 - 6 कितना आ गया, 4, ठीक है। तो 4 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, मेरा आंसर 16 आ जाएगा। तो ये आंसर आपको, हमने जो पहला क्वेश्चन निकाला था, अगर आपको ध्यान हो तो भी उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, तो भी उसकी वैल्यू 16 आ रही थी, यहाँ पे आ रही थी ना 16, और हम अभी जो हमने आंसर निकाला उसकी वैल्यू भी हमारी आ गई 16। तो ये थी एक शॉर्ट ट्रिक जो आप अपने एग्जाम में बहुत जल्दी से इससे क्वेश्चन कर सकते हो। पर अगर आप चाहो ट्रेडिशनल तरीका यूज़ करना तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी ईजी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। पर अगर बच्चे टाइम बचाना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है। प्रेफर मैं ये वाला तरीका भी करूँगी और ये भी करूँगी, दोनों ही करूँगी, पर अच्छा जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो और आपको लगा कि हमने कुछ सीखा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना,
क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अच्छा, मैं उस पर आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, क्योंकि मैं समझा हिंदी में रही हूँ, और वो अगर ये सोचे कि हिंदी में क्वेश्चन मिलना चाहिए, तो मैं आपके लिए एक हिंदी में क्वेश्चन देना चाहती हूँ, जिसका आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि क्या होगा। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देती हूँ कि मान लो आपके पास कॉपर और जिंक का जो रेशियो है, ठीक है, वो दे रखा है आपका 3:2, ठीक है, और टोटल मीन्स कुल मात्रा जो दे रखी है किसकी, मिश्रण की, मिक्स होने की, वो दे रखी है 60 kg। जैसे इसमें 84 दे रखी थी, इसमें 60 kg दे रखी है। और अब ये जो अनुपात है वो चेंज होके कितना हो गया, अनुपात कॉपर और जिंक का चेंज होके कितना हो गया, वो हो गया 6:5। कितना हो गया, 6:5। अब मुझे बताना है कि कितने किलोग्राम चेंज आया है जिंक में, किस में चेंज आया है, कितने किलोग्राम जिंक में चेंज आया है, ठीक है, मतलब मिलाया गया है, चेंज आया, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मुझे बताना, क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया हो कि पहले हमारा जो रेशियो था वो 3:2 था, कुल मात्रा मिक्स की कितनी थी, 60 थी, वो अनुपात चेंज होके, ठीक है, नया अनुपात बना 6:5। और अब बताओ कि कितना अनुपात मिलाया गया है, ठीक है, कितना अनुपात मिलाया जाएगा या कितना अनुपात मिलाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दोगी। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट बनाऊंगी, आपको लास्ट इस पे आपको लिंक मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन पूरा मैं आपको एक शॉर्ट में देने वाली हूँ। पर अगर आपने पहले की शॉर्ट्स और पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल पे जाइए और पहले के ये छोटे छोटे ट्रिक्स के क्वेश्चन आप करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में। मैंने प्रॉपर रेशियो के वीडियो बनाई हुई है, शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं, उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और ये मैं आपको बता दूँ, ये हमारी मैथ एक्सपर्ट सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको कंपटीशन एग्जाम्स में मैथ से जितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो पाइपलाइन वाले क्वेश्चंस हो, चाहे वो CI SI निकालने के लिए हो, चाहे वो ज्योमेट्रिक हो, पूरी अलजेब्रा मैं आपको कराने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।